लोकसभा की चुनावी यात्रा में मैंने आज कानपुर का दौरा किया। इस दौरान मैं आज गया कांग्रेस के कार्यालय जो कि गुंजन सिनेमा के सामने जीटी रोड में स्थित है। उस कार्यालय में हमें मिल गए कानपुर के शहर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। देखिए एक रिपोर्ट उप संपादक राजेश मिश्रा के साथ कैमरामैन राम मिलन की ये खास रिपोर्ट राष्ट्रहित न्यूज 24/7 में। नमस्कार, राष्ट्रहित न्यूज 24/7 पहुंचा है कानपुर और कानपुर में मैं हूं नौशाद आलम मंसूरी के साथ। वो शहर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आइए उनसे जानते हैं कि आलोक मिश्रा जी को कैसे जिताएंगे सर। आलोक मिश्रा को हम नहीं जिता रहे, आलोक मिश्रा को कानपुर की जनता जिता रही है। 10 साल के कुशासन में जिस तरीके से जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है, कोरोना काल से लेके आज तक जो स्थितियां इस देश में बनी, राहुल गांधी ने कहा सुनामी आने वाली, सुनामी आई कोरोना। राहुल गांधी ने कहा कि विकास दर बिल्कुल नीचे चली जाए, विकास दर नीचे। रोजगार छीन गए, 2 करोड़ की वादा हुआ था, रोजगार मिले नहीं। रोजगार के लिए फार्म के नाम पे फॉर्म भराए जाते हैं, बाद में पर्चा लीक हो जाता है। नौजवान स्टेशन के बाहर किनारे सड़कों के नीचे सो की सुबह परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, सुबह उठता है मालूम परीक्षा निरस्त हो गई, किराया लगा के घर पहुंचता है। इन हालात में नौजवानों के सामने अंधकार छाया हुआ है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। महंगाई जो हम 400 सिलेंडर 70 साल में दे रहे थे, आज वो सिलेंडर 1100 में बिक रहा है। तो जनता इन सब चीजों के मुद्दों को जान रही, पीड़ित है। भावनात्मक और धार्मिक और फर्जी छदम राष्ट्रवाद को जो उग्रता के साथ जो इन्होंने सोचा और इनकी दिमाग खिसक गया है, जिस तरह से इनके बयानबाजी आ रहे, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर देश को जैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता चाहती है कि मुझे वही 400 का सिलेंडर, वही मेरे पुराने दिन लौटा दो जिस दिन में हम थे, वो मेरे लिए दिन ज्यादा अच्छे थे, तुम्हारे आने से मेरे बुरे दिन आ गए। ये स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरह से आप कानपुर के लोगों को कन्विंस करेंगे? हमारे कार्यकर्ता गारंटी, 5 गारंटी राहुल गांधी जी ने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हमने जो लेके गए हैं, लोगों को बता रहे हैं 5 गारंटी। नौजवान जैसे ग्रेजुएट होगा उसको फौरन 1 लाख की गारंटी है कि उसकी सैलरी का उसको साल में पहले साल देंगे। हमारा वादा है जो गरीब परिवार उसकी महिला को साल के 1 लाख रुपए मिलेंगे। हमारा वादा है कि जो नौजवान बेरोजगार हैं और उन्होंने लोन लेके इम्तिहान दिया, लोन लेके डिग्री हासिल की, उनके लोन को हम माफ कर देंगे। ये हमारा स्ट्रेटजी नहीं है, ये हमारा संबंध है अपनी देश की जनता के साथ। की सरकार इसलिए बनती है कि जनता क्या चाहती है उसकी भावनाओं के अनुरूप काम करे। आज जो सरकार बनी वो कह रही मेरे हिसाब से चलो, मैं तानाशाह हूं, मैं जो फरमान जारी कर दूंगा, नोट बंद तो नोट बंद मैं जारी कर दूंगा, ये ठीक जीएसटी लागू, 12 बजे उत्सव बनाने लो। ये तानाशाही से जनता उब चुकी है और हम चुनाव जीत की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यूपीए की सरकार बनी थी, आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता उनको अपने प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर। अगर आपका प्रत्याशी जीत गया तो कानपुर के लिए क्या काम पहला ऐसा होगा जो आप करेंगे? कानपुर के लिए वो हर काम करेंगे जिसमें कानपुर की जनता के चेहरे पे मुस्कान आ सके। हम जनता के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते, हम नहीं चाहते कानपुर में धूल गुब्बारा इतना उड़े कि लोग टीबी के मरीज बन जाए। लोगों की सड़कें साफ हो, पहियों के पीछे धूल उड़ के उनके मुंह के अंदर ना, जो उनके फेफड़े ना खराब हो। नौजवान के लिए ऐसे पार्क हो जिनकी जवानी स्वस्थ हो, हमारा देश स्वस्थ होगा। नौजवान हम नशा पे काम करेंगे कि जो इलीगल तरीके से जो लोगों के शरीर के हानिकारक, सड़कें इतनी अच्छी हो जाए कि गड्ढा मुक्त हमारी सड़कें हो, जो गड्ढा मुक्त हुई थी आज चारों तरफ सड़क खुदी हुई केसों से। कानपुर का क्या कोई प्रोजेक्ट लगा आज तक कानपुर में? आप बताइए कि कांग्रेस के जमाने में IIT सोचिए और रामा देवी चौराहे के आगे तक सड़क, जितने आपको सरकारी उपक्रम दिखेंगे वो कांग्रेस के जमाने के लगे हुए, IIT से लेके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इनके जमाने में कोई लगा कानपुर में? जो फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई। आज मोदी जी 4 तारीख को आ रहे हैं, तो क्या आपका प्रत्याशी का क्या मोदी जी का जो प्रत्याशी आया है, नामांकन कराने जाता है तो मुख्यमंत्री को बुलाता है, डिप्टी CM को बुलाता है, अमित शाह आते हैं भी मीटिंग करके चले जाते हैं।
आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम सड़क पे आएंगे, इसके मतलब आप हार रहे हैं चुनाव पूरी तरीके से। आपके अंदर कैंडिडेट में लोकल जनता पे आपका विश्वास नहीं, आम कार्यकर्ता। मेरे प्रत्याशी को अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास था, अपने लोकल लीडर पे विश्वास था। कार्यालय उद्घाटन कराया कानपुर की जनता ने। कानपुर के पूर्व मंत्री हमारी मुन्नी देवी जो है, शिवलाल वाल्मीकि जी की पति, उनसे उद्घाटन करने बाहर से गए। कानपुर की जनता और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय उद्घाटन किया। नामांकन कानपुर की जनता और कार्यकर्ता हमारे प्रत्याशी को पैदल ले गए नामांकन कराने के लिए, गाड़ी पे ले। उनका प्रत्याशी छांव के अंदर बैठ के घूम रहा है, चुनाव हार मान चुका है। तो साफ तौर से मंसूरी जी का कहना है कि हमारी जनता ही हमारा भगवान है और हम कानपुर में ये सीट निकाल के रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय न्यूज 24/7 यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कानपुर में माहौल कैसा है।